प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आप सभी के प्यारा से यूट्यूब चैनल सफर इज सक्सेस लाइफ में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश का जिसका फर्स्ट लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका आज हम लोग जो है ना राइटर इंट्रोडक्शन प्लस में चैप्टर का की पॉइंट्स को देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग इन तक जरूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप करने की जरूरत नहीं है। अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और पसंद आए तो दोस्तों को भी शेयर करके ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है ना अबाउट राइटर, डैट इज राइटर के बारे में यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसके राइटर कौन है सर? महात्मा गांधी जी है। कौन है? तो महात्मा गांधी जी। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। अब उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त हम लोग कर लेते हैं कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और डाइड अर्थात उनकी मृत्यु जो हुई थी वह 13 जनवरी 1948 अर्थात 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट पंक्ति है कि ही वाज मोर ऑफ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, मतलब वो क्या थे? एक आध्यात्मिक नेता के, एक राजनेता की तुलना में एक आध्यात्मिक नेता अधिक थे, है ना। स्पिरिचुअल लीडर का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक नेता। और पॉलिटिशियन का मतलब क्या होता है? राजनेता। अर्थात वो राजनेता की तुलना में एक आध्यात्मिक नेता अधिक थे, ठीक है। उसके बाद अगला पंक्ति यहाँ पे कहता है ही यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इसका मतलब क्या होता है? ट्रूथ माने होता है आपका सत्य या सच, है ना। और नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है? अहिंसा। अर्थात उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। उसके बाद उनके द्वारा लिखा गया कुछ क्या बोलते हैं बुक है ना, आत्मकथा है, जीवनी है, जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है ना, राइट किए हों उनके द्वारा, है ना। तो यहाँ पर लिखा गया सबसे पहला जो है, पहला यहाँ पर है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मतलब इसको हिंदी में अगर बोलना चाहेंगे तो हिंदी अर्थ इसका आएगा सत्य के साथ मेरा प्रयोग, है ना। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सच के साथ मेरा प्रयोग और यंग इंडिया, 2 इन्होंने राइट किए थे। इनके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन ऐसे, मतलब ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? ऐसे है कि स्टोरी है कि पोएम है, क्या है? तो याद रखिएगा आप लोग, ऐसे है अर्थात एक निबंध है। इतना बात क्लियर है गाइस। चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आप यहाँ पे की पॉइंट्स की ओर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको है ना बता देना चाहता हूँ कि अगर आप क्लास का बिल्कुल फ्री PDF लेना चाहते हैं, ठीक है, तो नीचे में आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर आप जो है ना व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, आपको जो है ना क्लास का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए पहला की पॉइंट्स है कि इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स मोरल विंग, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसको आप लोग समझिए बारीकी से, ठीक है, कि भारतीय सभ्यता, ठीक है, भारतीय सभ्यता मनुष्य के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाती है। उसके बाद यहाँ पर है वेस्टर्न सिविलाइजेशन एलिवेट्स इमोरलिटी एंड मटेरियलिटी, जबकि है ना पश्चिमी जो सभ्यता है वो अनैतिकता और भौतिकता को बढ़ावा देती है, ठीक है। अनैतिकता और भौतिकता को क्या करता है? बढ़ावा देती है, ठीक है। इमोरलिटी का मतलब क्या होता है? इमोरलिटी का मतलब होता है अनैतिकता, और मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? भौतिकता, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पंक्ति है कि इंडियन सिविलाइजेशन बिलीव इन गॉड, और भारतीय जो सभ्यता संस्कृति है वह ईश्वर में विश्वास करती है, ठीक है। मतलब भारत में जो सभ्यता है वो ऐसा सभ्यता है जो गॉड पर विश्वास करता, भरोसा करता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट पंक्ति यहाँ पर आता है कि आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल, ठीक है। और हमारे जो पूर्वज हैं, ठीक है, एंसेस्टर का मतलब क्या होता है? एंसेस्टर का मतलब होता है आपका पूर्वज। क्या होता है? एंसेस्टर का मतलब पूर्वज, पूर्वज यानी कि दादा परदादा जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो वही पूर्वज, अर्थात हमारे जो पूर्वज होते हैं वह सच्चे स्वराज का आनंद, है ना, लिया करते हैं। मतलब ट्रू होम रूल का मतलब क्या होता है? सच्चे स्वराज का आनंद, ठीक है। उसके बाद आपका अगला यहाँ पे है नेक्स्ट पंक्ति कि इंडिया रिवेंस इमोबल एंड डैट इज हर ग्लोरी, मतलब क्या है इसका? कि भारत अटल है, अडिग रहता है ना, और यही उसकी क्या है? महिमा है। इज डैट इज हर ग्लोरी, यानी यही उसकी क्या है? महिमा है, शोभा है, ठीक है। बात क्या? इमोबल यानी अटल है, अडिग है,
और यही उसकी क्या शोभा है या फिर महिमा बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक और पंक्ति ज़बरदस्त है, इससे भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, है ना, कि सिविलाइजेशन इज़ दैट ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू द मैन द पार्ट ऑफ ड्यूटी, ठीक है। अब इसका पंक्ति का मतलब क्या है कि सभ्यता वो आचरण है जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग दिखाती है, ठीक है। यानी सभ्यता जो है यानी सिविलाइजेशन वो मार्ग है, ठीक है। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता वो आचरण है जो मनुष्य को क्या करता है, मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग दिखाता है, पार्ट ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्य का मार्ग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पंक्ति यहाँ पर जो आता है वो क्या है समझिए, ठीक है। यहाँ पर कहता है द गुजराती इक्विवेलेंट ऑफ सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। अब इस पंक्ति का मतलब क्या है सर जी, तो इसको आप लोग समझिए। गुजराती इक्विवेलेंट यानी गुजराती भाषा में सभ्यता का अर्थ अच्छा आचरण से होता है, ठीक है। गुजराती इक्विवेलेंट ऑफ सिविलाइजेशन मीन्स मतलब गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट यानी अच्छा आचरण से होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला टॉपिक है, अगला पंक्ति यहाँ पर है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी आर कन्वर्टेबल टर्म्स। अब इसका मतलब क्या है कि कर्तव्य का पालन और नैतिकता का पालन एक ही अर्थ में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पंक्ति यहाँ पर कहता है कि गांधी जी सेज दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। अब इसका मतलब क्या है कि गांधी जी कहते थे, क्या कहते थे कि मन जो है ना एक बेचैन पक्षी है, मन क्या है एक बेचैन पक्षी है, इसको जितना दो वह उतना ही चाहता है, ठीक है। ये बात किसने कही थी, तो गांधी जी ने कही थी। बिल्कुल सही बात है। अब के ज़माना में अभी के युग में अगर किसी आदमी के पास 4 व्हीलर यानी 2 व्हीलर हो जाता है तो उसकी सोच रहती है कि मेरे पास 4 व्हीलर हो, है ना। अर्थात जिसके पास मोटरसाइकिल हो जाता है उसकी सोच रहती है कि मेरे पास कार हो, है ना। तो इस प्रकार से मन क्या है अभी के युग में बहुत चंचल है, रेस्टलेस बर्ड है, बेचैन पक्षी है, ठीक है। इसको जितना दो उतना ही वह चाहता है। उसके बाद अगला पंक्ति यहाँ पर कहता है आवर एंसेस्टर डिसीजन अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर। अब इसका मतलब क्या है इस पंक्ति का समझिए बारीकी से आप लोग, ठीक है। पॉइंट टू दी पॉइंट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डियर, ठीक है। तो पसंद आए तो आप लोग अपने अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक ना। चलिए अब इसका मतलब क्या है कि आवर एंसेस्टर, इसका मतलब क्या है हमारे पूर्वज, है ना, हमें बचाते हैं किससे, विलासिता और भोग से दूर रहने की सलाह देते हैं, ठीक है। डिसीजन अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर मतलब हमारे जो पूर्वज हैं वो लग्जरीज एंड प्लेजर से दूर रहने की सलाह देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन मतलब हैप्पीनेस क्या है, खुशी मुख्य रूप से मन की अवस्था है। खुशी किसी चीज़ के लिए खुशी जो होती है वो क्या होती है, मन की एक तरह से अवस्था होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहता है अगला पंक्ति कि सिविलाइजेशन टीच अस, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सिविलाइजेशन टीच अस टू बी फ्रेंडली टूवर्ड्स वन अनदर मतलब सिविलाइजेशन हमें सिखाती है ना, क्या सिखाती है कि एक दूसरे के प्रति मित्रतापूर्ण रहने की शिक्षा देती है। टू बी फ्रेंडली टूवर्ड्स वन अनदर यानी एक दूसरे के साथ हमें भाईचारा दोस्ती के मित्रतापूर्ण रहने की शिक्षा देती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यूरोपियन सिविलाइजेशन मीन्स रून फॉर इंडिया और यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब क्या है ना, इसको आप लोग समझे। यहाँ पे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यूरोपियन सभ्यता भारत के लिए विनाश का कारण बनेगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर अगला पंक्ति कहता है कि आवर एंसेस्टर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, है ना, मशीनीज बिकॉज दे थॉट मशीनीज, है ना, मेड अस लेजी यानी इसका पंक्ति का मतलब क्या है कि हमारे पूर्वज मशीनों का आविष्कार नहीं किया क्योंकि वे मनुष्य को आलसी बना देता है। बिल्कुल सही बात है ना। हमारे पूर्वज कोई भी काम करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, जैसे कृषि काम अगर करना होता था तो हल बैल का सहारा लेते थे। लेकिन अभी के युग में क्या है कि बहुत सारा ऐसा टेक्निकल चीज़ आ गया है जिसकी मदद से कृषि कार्य करना बहुत ही सिंपल हो चुका है ना। ट्रैक्टर की मदद से और तरह तरह की मशीनें आ चुकी है जिस वजह से, है ना, कोई भी काम बहुत ईजी पूर्वक हो जाता है। लेकिन उस ज़माने में, है ना, मशीन नहीं हुआ करता था तो लोग, है ना, अपने से बनाए टेक्निक के माध्यम से वो करते थे, ठीक है। तो उस टाइम के जो लोग हुआ करते थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, लेकिन अभी, है ना, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। चलिए उसके बाद आप अगला पंक्ति यहाँ पर कहता है कि फारो वेयर, है ना, रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। अब इस पंक्ति का मतलब क्या है कि फारो जो है वो प्राचीन मिस्र के शासक है। फारो वेयर रूल्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट यानी कि प्राचीन इजिप्ट के फारो क्या है, शासक है।
उसके बाद यहाँ पर है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। मतलब यहाँ से एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि सादा जीवन और उच्च विचार भारतीय सभ्यता का क्या है, भारतीय सभ्यता का आधार रहा है, यानी बेस रहा है। ठीक है, साधारण जीवन और ऊंचा सोच, यानी सिंपल रहो और ऊंची सोच रखो, है ना। यह किसका बेस रहा है, किसका आधार रहा है, इंडियन सिविलाइजेशन का आधार रहा है। बट अगर मोटो पूछे आपसे तो मोटो किसका था, यूरोपियन सिविलाइजेशन का था, इसलिए यहाँ पे मैं मोटो भी लिख दिया हूँ, याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद अगला पंक्ति यहाँ पे कहता है कि वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी। मतलब इस पंक्ति का मतलब क्या है कि धन और विलासिता मनुष्य को सच्ची खुशी नहीं देती है। बिल्कुल सही बात है ना। अब अगला पंक्ति आता है यहाँ पे, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1917, यानी कि गांधी जी चंपारण गए थे कब, 1917 ईस्वी में गए थे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे अगला पंक्ति कहता है द पीपल ऑफ यूरोपियन आर इंस्पायर बाय ग्रीक एंड रोमन, यानी कि यूरोप के जो लोग हुआ करते थे, ठीक है, वो किससे, ग्रीक और रोम से क्या हुआ करते थे, काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुआ करते थे, इंस्पायर हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर था इन्वेंशन ऑफ फायर इज अ माइलस्टोन, यानी आग का आविष्कार एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन चुका था। ठीक है, तो इसी के साथ प्यारे बच्चों आपका ये है ना क्या बोलते हैं राइटर का इंट्रो और प्लस में की पॉइंट्स कंप्लीट होते हुए उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको बहुत लाजवाब लगा होगा। तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी बच्चे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी प्रकार की वीडियो के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसा लगा आपको। ठीक है, चलिए धन्यवाद।